नमस्कार बच्चों, आपको हिंदी क्लास में स्वागत है। हिंदी क्लास शुरू करने से पहले एक गीत से प्रारंभ करेंगे। ध्यान से सुनो, बाद में आप भी दोहराओ। पकौड़ी 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 पकौड़ी, एक काओ दो काओ, एक काओ दो काओ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, पकौड़ी 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 पकौड़ी, एक काओ दो काओ, एक काओ दो काओ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, पकौड़ी पकौड़ी। चुन 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 तेल में नाची, चुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह से पहुंची, हाथ से उछली मुंह से पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी, पेट में जा घबराई पकौड़ी, पकौड़ी पकौड़ी। कैसे हो बच्चों? क्या गीत अच्छे है ना? ओके, आज हम पाठ संबंधित 2 या 3 प्रश्न मैं पूछती हूँ। प्रश्न को ध्यान से सुनो, बाद में इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए प्रयत्न करो बच्चों। पहला प्रश्न, सुबह, ध्यान से सुनो, पहला प्रश्न, सुबह आकाश में क्या चमकता है? सुबह आकाश में क्या चमकता है? क्या चमकते हैं बच्चों सुबह? सोचकर उत्तर बताओ। हाँ, करेक्ट आंसर। सुबह आकाश में सूरज चमकता है। सुबह मॉर्निंग टाइम आकाश में सूरज चमकता है। दूसरा क्वेश्चन, रात में आकाश में क्या दिखाता है? आकाश सॉरी, रात में आकाश में क्या दिखाता है? रात में आकाश में क्या दिखाता है बच्चों? आप सब सोच करो, सोचो। हाँ, रात में आकाश में चंद्रमा के साथ तारे भी दिखाते हैं। चंद्रमा के साथ तारे भी दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सूर्य चंद्र तारे आदि को किसने बनाया? सूर्य चंद्र तारे आदि को किसने बनाया? किसने बनाया बच्चों? हाँ, भगवान ने सूर्य चंद्र तारे आदि को भगवान ने बनाया। आज हम बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक है ना, भाषा श्रावंती। देखो आपके पास हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा श्रावंती है, तो बोलो पृष्ठ संख्या 3। पृष्ठ संख्या 3। कविता का नाम ईश वंदन। कविता का नाम क्या है बच्चों? ईश वंदन। देखो बच्चों, पहले मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो। पद्य का नाम ईश
वंदन। इस कविता का कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ईश वंदना कविता का कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, अब उस ईश्वर के गुण गाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। यहाँ से सुनो, फिर एक बार मैं पढ़ती हूँ। ईश वंदन कविता का नाम। इस कविता का कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने सारा जगत बनाया, अब उस ईश्वर के गुण गाए, अब उस ईश्वर के गुण गाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। मैं फिर एक बार पढ़ती हूँ, आप भी दोहराओ बच्चों। कविता का नाम ईश वंदन। इस कविता का कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। नेक्स्ट, कविता के ओर ध्यान देखो बच्चों। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने सारा जगत बनाया, अब उस ईश्वर के गुण गाए, अब उस ईश्वर के गुण गाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। अब उस ईश्वर के गुण गाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। कैसे हो बच्चों यह कविता? अच्छे है ना? कविता का सारांश के बारे में अध्ययन करने से पहले इस कविता में आने वाला कठिन शब्दों के बारे में, इसका अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। सूरज, चांद, चमकाया, महकाया, चहकाया, जगत, ईश्वर,
शीश। इसका अर्थ जानने के बाद इस कविता का विवरण मैं देती हूँ बच्चों। इधर देखो, इधर देखो बच्चों, शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी मीनिंग। शब्दार्थ यानी मीनिंग। सूरज, जिसने सूरज चांद बनाया। जिसने सूरज, सूरज, सूरज यानी सूर्य। सूरज का अर्थ शब्दार्थ सूर्य। सेकेंड वन, चांद। चांद यानी चंद्रमा। चांद यानी चंद्रमा। थर्ड वन, चमकाया। चमकाया, चमकाया का मतलब झलकाना। झलकाना। फोर्थ वन, महकाया। झलकाया का मतलब शाइनिंग चिल्ड्रन, शाइनिंग। महकाया, महकाया सुगंध, खुशबू। महकाया का मतलब सुगंध, खुशबू, स्मेल। चहकाया। चहकाया, चहकाया का मतलब पक्षियों का आवाज या ध्वनि को क्या कहते हैं? चहकाया कहते हैं। नेक्स्ट वन, जगत। जगत, जगत यानी संसार। जगत यानी क्या है बच्चों? संसार। जगत के बाद ईश्वर। ईश्वर का मतलब भगवान। ईश्वर का मतलब भगवान। शीश। शीश यानी सिर, मस्तक। सिर, मस्तक। ओके बच्चों, नाउ इस कविता का सारांश के बारे में मैं विवरण देती हूँ, ध्यान से सुनो। पद्य का नाम ईश वंदना। पद्य का नाम ईश वंदना। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में हम क्या क्या देख रहे हैं? इस चित्र में हम क्या क्या देख रहे हैं? सोचो, चित्र को ध्यान से देखो, बाद में उसका उत्तर देने के लिए प्रयत्न करो। सूरज, पहाड़, पेड़, नदी, फूल, पौधे, घास, एक लड़का और लड़की, ये दोनों सिर झुकाकर सूर्य का प्रणाम कर रहे हैं। इस चित्र में सूरज, पहाड़, पानी, पेड़, पौधे, फूल, घास, लड़का, लड़की दोनों सिर हाथ जोड़कर शीश झुकाकर सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। बच्चों, प्रस्तुत कविता ईश वंदना। प्रस्तुत कविता ईश वंदना। इसमें कवि का नाम द्वारिका प्रसाद माहेश्वर जी ने, इस कविता का कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वर जी ने इस सृष्टि को बना ईश्वर जी के नमन और सम्मान के बारे में वर्णन किया है। इस सृष्टि का निर्माण किए ना भगवान ईश्वर जी। इस ईश्वर जी के नमन और सम्मान के बारे में इस कविता में वर्णन किया है। चरण देखो बच्चों। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया,
जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। कवि का नाम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता में कवि प्रश्न पूछ रहे हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। इस चरण के संबंधित 3 या 4 प्रश्न मैं पूछती हूँ, ध्यान से सुनो, बाद में उत्तर देने के लिए प्रयत्न करो। पहला प्रश्न, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किसने किया? संपूर्ण सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किसने किया? संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान यानी ईश्वर ने किया। सूर्य यानी सूरज और चांद कहाँ निकलती है? सूर्य या चांद कहाँ निकलती है? सूर्य और चांद दोनों आसमान में निकलती है। आसमान यानी आकाश, दोनों आसमान में निकलती है। तीसरा क्वेश्चन, सूरज कब निकलते हैं? सूरज कब निकलते हैं? सूरज दिन में निकलते हैं। सूरज दिन में निकलते हैं। चांद कब निकलती है? चांद कब निकलती है? रात में चांद निकलते समय तारे भी चमकते हैं। रात में चांद निकलते समय तारे भी चमकते हैं। सूरज चांद को किसने बनाया? इस चरण में कवि प्रश्न पूछ रहे हैं, सूरज चांद को किसने बनाया? किसने बनाया? सूरज और चांद को भगवान ईश्वर ने बनाया। अगला चरण, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। प्रकृति में रंग बिरंगे फूल देखते हैं। प्रकृति में रंग बिरंगे फूल देखते हैं। फूलों से क्या निकलते हैं? करेक्ट, महक निकलते हैं। इसको फूलों की खुशबू कहती है। महक का अर्थ है खुशबू। चिड़िया उड़ते समय कैसी बोलती है? चिड़िया उड़ते समय छिम 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 इसी तरह बोलती है। अगला चरण, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए। जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए। पूरी चीज और इस जगत का निर्माण ईश्वर ने बनाया। इस जगत का निर्माण किसने बनाया? इस जगत का निर्माण ईश्वर ने बनाया। इसलिए ईश्वर का गुण गान शीश झुकाकर सच्चे मन से कर सके। इस कविता में देखो, ये दोनों बच्चे सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है ना, इस ईश्वर को क्या कर रहे हैं? गुणगान कर रहे हैं। किसी तरह हाथ जोड़कर शीश झुकाकर सच्चे मन से क्या कर रहे हैं? नमन कर रहे हैं।
इस कविता का कवि कौन? ईश वंदन कविता का कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता का कवि कौन? इस कविता का कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। मैं 2 प्रश्न पूछती हूँ पाठ संबंधित, ध्यान से सुनो, बाद में इसका उत्तर देने के लिए प्रयत्न करो। पहला प्रश्न, दिशा कितनी होती है? दिशा कितनी होती है? दूसरा प्रश्न, सूरज कौन सी दिशा में निकलती है? सूरज कौन सी दिशा में निकलती है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर अगले कक्षा में उत्तर देने के लिए उत्तर दे दो।